सभी सभी के लिए गुड इवनिंग। देखो हमने आपके लिए जो कट ऑफ डाली थी एक हमने और उसका संश्लेषण हमने किया था, परंतु और जैसे कि हम एक और कट ऑफ आपके लिए बताने वाले हैं। जैसे कि देखो इसमें से टोटल कुल अगर हम कुल आवेदन की बात करते हैं, कुल आवेदन की बात करते हैं, कुल आवेदन की, ठीक है ना, आवेदन की बात करते हैं तो टोटल है आपका 24,71,066, ठीक है। अगर कुल उपस्थिति की बात करते हैं, कुल उपस्थिति कितनी हुई थी, वो हुई थी आपकी कितनी 21,17,198, ठीक है। और अगर हम कुल अनुपस्थिति की बात करते हैं, कुल अनुपस्थिति की बात करते हैं तो कुल अनुपस्थिति हुई थी 35,38,68, कितनी थी। अब देखो वैसे अगर परसेंटेज में देखें, अगर कुल प्रतिशत की बात करते हैं तो 85.68% के समथिंग थी। देखो हम पहले भी बता चुके हैं आपके लिए। जैसे कि अगर जनरल की बात करते हैं, अपन जनरल कट ऑफ की बात करते हैं तो जनरल की कट ऑफ हमने पहले बताई थी 75 से 80 के लगभग आपकी जाएगी। ये आपके अंक हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और अगर हम ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं तो 75 से कितनी जाएगी 78 जाएगी। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस की बात तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ज्यादा खास अंतर तो आता नहीं है, लगभग इतना ही आता है आपका। तो समथिंग आपका ऐसे 73 से आपका लगभग कितना जाएगा 73 से 76 यही जाएगा आपका, है ना। अगर हम एससी की बात करते हैं तो एससी का मतलब 70 से आपका या 70 तो मान लो क्या 68 से आपका 70 के समथिंग जाएगा आपका। और एसटी की बात करते हैं तो देखो वही लगभग 65 या 64 या 63 लगभग इतनी जाएगा ना, 65 से आपका 66 मान लो लगभग इतना जाएगा, ठीक है ना। ये आपके कट ऑफ हमने एक अनुमानित निकाली, कोई ऑफिशियल आंकड़ा तो है नहीं आपका जी। देखो ये जो हम जो बता रहे हैं, देखो आप ये कहोगे आप ये कि इतनी नहीं जाएगी, कोई तुमसे ये बोलेगा कि कमेंट में ये कहेगा कि ये इतनी नहीं जाएगी, इतनी आएगी, इतनी जाएगी, ये बोलेगा ऐसा। देखो हम एक विश्लेषण और कर रहे हैं हम आपके लिए कि इतनी ऐसे कैसे क्यों नहीं जाएगी, इससे कम ही जाएगी। और देखो सुनो, जैसे कि हमने क्या किया है, जो फोर्थ ग्रेड का, अगर फोर्थ ग्रेड का जो पेपर लगा है, फोर्थ ग्रेड का जो पेपर लगा है उसको मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है भैया, 4 भागों में डिवाइड किया है। टोटल क्वेश्चन कितने थे इसमें 120 थे। तो देखो 30 और 30 और 30, इस 30 में आपकी जीके है, इस जीके में आपके लिए करंट भी है, ये ध्यान रखना, करंट भी इसमें सम्मिलित कर दी गई है, ठीक है ना। इस 30 और 30 60 में दोनों में, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं अपन, इसमें एक तो हिंदी है, इसमें हिंदी की बात करते हैं, हिंदी की बात करते हैं इसमें, प्लस इसमें हम आपके लिए कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं, प्लस कंप्यूटर के साथ साथ में आपके विज्ञान की बात हम इसमें ही कर लेते हैं। और वो ये 30 बचा, इस 30 में आपके लिए है मैथ और प्लस के बारे में, इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। देखो अगर इन 30 और 30 जो 60 नंबर में जो है ना मैटर ये वाला, इसमें देखो ये तो सबका अधिकांश है, इसको करंट के 10 क्वेश्चन को छोड़ दो आप, अगर 10 क्वेश्चन को छोड़ दो तो इसके अलावा आपका क्वेश्चन कितना बचा 60 कितना बचा 50। ये 50 क्वेश्चन वो हैं जो जिसके अधिकांश लोगों के कैसे रहते हैं, ये सही रहते हैं। देखो इसमें जो आरएससी तैयार कर रहा होगा, एसआई भर्ती तैयार कर रहा होगा, ग्राम पंचायत अधिकारी पटवारी की या एनवीडी किसी भी राजस्थान संबंधी कोई भी तैयारी कर रहा होगा, तो ये जो मैटर है ना आपका जीके वाला, तो वो तो सही रहता ही है। इतना तो बच्चा अगर देखे ना अनुमानित ये 50 क्वेश्चन तो अधिकांश है वो सही या लगभग ये कुछ ना कुछ घटा बढ़ा के कराएगा। परंतु हिंदी कंप्यूटर विज्ञान इन दोनों में चलो ठीक है, बच्चा इसमें भी क्वेश्चन ठीक कराएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जो कंपटीशन की जो लहर में ना वो ये है मैथ और इंग्लिश, क्योंकि मैथ और इंग्लिश हर एक व्यक्ति की ठीक नहीं होती है। और फिर भी अगर हम देखें फोर्थ ग्रेड में जो मैथ आया था ना, मैथ का जो लेवल था वो कम से कम ये मान लो कि जो फोर्थ ग्रेड लायक नहीं था, वो इतना टिपिकल था, इतना लॉन्ग लेंथी क्वेश्चन थे आपके मैथमेटिक्स के। तो इसलिए ये जो समथिंग अगर देखें, जो पढ़ने वाला जो स्टूडेंट होता है, पढ़ने वाला जो छात्र होता है, वो उसके तो रेंज अगर देखें तो वो 100 या 105 क्वेश्चन, मतलब 100 या 105 क्वेश्चन के बीच में ही करके आया है। वो तो अलग चीज है, देखो कोई 120 भी करके आया है, कोई 115 भी करके आया है, 114 भी करके आया है। हमारे मित्रगण हैं काफी ऐसे थे, वो क्या करके आया 120 कर आया, कोई 115 कर आया, 170 कर आया। परंतु इसका रीजन बताते हैं हम, रीजन क्या था। इसका रीजन ये है कि जैसे कि कोई भी छात्र या छात्रा जो भी है एनीबॉडी, वो पेपर को अगर कर रहा है, अगर वो उसके लगभग अगर 70 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, तो उसने ये सोचा कि जब तो पार तो पढ़ नहीं रही है, इसलिए उन्होंने क्या किया है कि सबको ठोक डाला। और सबको ठोक डाला तो पता पड़ा जैसे कि अगर लगभग अगर 100 और 105 के समथिंग और करता है, तो देखो लगा लो अंदाजा
100 में से अगर उसके 100 भी क्वेश्चन 100 या 105 क्वेश्चन कराया तो अगर उसमें से लगभग तुम लगभग मान लो लगभग अगर 20 क्वेश्चन उसके कैसे हो गए, गलत हो गए, 20 गलत हो गए, तो 100 में से 20 गया तो भैया कितना बचा, 80 बचा। कितना बचा, 80 बचा आपका। तो देखो हम और संश्लेषण करके बताते हैं आपके लिए। देखो इस तरह से, देखो जैसे कि अगर कोई बंदा 100 या 105 क्वेश्चन करके आया है, ठीक है, 100 या 105, इसमें से उसके ऐसा तो नहीं वो सही हो, 20 क्वेश्चन गलत हो गए आपके, तो 20 क्वेश्चन गलत हो गए तो रह कितने गए, 80। कितना रह गया, 80। अब ये चीज सोचो कि इसका नेगेटिव भी तो बटेगी भाई, तो 7 या 21, इसका मतलब है कि 1/3 है, 1/3 इसका है, तो 7 इसमें से माइनस कर दो, तो कितना रह गया आपका स्कोर, कितना हो गया आपका 73। कितना रह गया, 73। तो ये अनुमानित है, जैसे कि और इसके बारे में और कमाई का डिटेल से समझाएंगे हमारे सर है, वो आए यहाँ पर, सुली सर यहाँ आए, थोड़ा बहुत और विस्तृत से समझाएं और आपके जो भी है सिस्टम है उसको। गुड इवनिंग दोस्तों, चलो हम आपके लिए विस्तार से समझाते हैं। जैसे सर सब्जेक्ट वाइज हिसाब से, जैसे सब्जेक्ट लिखते हैं उसके हिसाब से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब्जेक्ट में देखो सबसे पहले हिंदी के तुम्हारे क्वेश्चन थे 15 सॉरी 20 क्वेश्चन थे। इसमें से आप अनुमान लगाइए, शायद बच्चा ये बच्चों का सही सा है वैसे 15 और 20 के बीच में 17 एक शब्द कराया होता है, 17 क्वेश्चन। हां 17 कराया बच्चा, 17 तो नॉर्मल कराया, हिंदी की सरल आई थी वो ठीक है। हां 17 क्वेश्चन तो देखो बिल्कुल एग्जैक्ट कितना कराया। अब आता है जैसे इंग्लिश प्लस मैथ कर दो इसमें मैथ भी कर दो आप। तो 15 हुए आपके मैथ के और 15 हो गए आपके अंग्रेजी के, तो कितना होगा 30 में से मैं ये कह रहा हूँ कि मैथ बहुत लेंथी आया था और टीपी का आया था, पोर्टुगल लेवल का नहीं था वो, तो टीपी का आया था कि जो कि 7 या 8 क्वेश्चन तो इसमें करा नॉर्मल व्यक्ति वाला। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है या मैथ से अगर बीएससी वगैरह किया वो तो अलग चीज है, हम तो एक नॉर्मल एवरेज लगा के चल रहे हैं हम। इसलिए अगर नॉर्मल की बात करें तो 6 या 7 क्वेश्चन इसके और अंग्रेजी के भी इतनी कर पाएगा वो 6 7 8 क्वेश्चन दोनों में मिला के लगभग 15 बिल्कुल 30 में से 15 क्वेश्चन हमारे इसके हो जाएंगे। इसके बाद राजस्थान जी के सर टोटल तुम्हारे जैसे कि 20 तो उसके थे भूगोल के थे और 20 आपको कला संस्कृति और हिस्ट्री के, तो 20 और 20 कितना हो गया 40 क्वेश्चन मान के चलो आप 40 लगभग 30-35 तो गलती कराया होगा 35 क्योंकि वो क्या तैयारी बच्चों की थी राजस्थान संबंधी। बच्चों ने अधिकतर यही 35 ठीक है। और आगे अपना कुछ बचा था, अब करंट ले लो। करंट कितने 10 क्वेश्चन थे राजस्थान और करंट तो कैसे आई थी पता नहीं चला, इसमें तो जो बात 3 लास्ट पर 3 बच्चा 3 या 4 लास्ट 3 कर पाएगा, 3 ही करेगा। और हमारी कंप्यूटर और साइंस कर दो प्लस साइंस। हाँ इसके तो तुम ये मान लो कि 4 और 3 7 6 7 के लगभग 6 मान लो 10 में से। हाँ 10 में से 6 ही कर पाएगा एक बंदा 6 कर और हमारा पॉलिटी बचा है और हाँ पॉलिटी दोनों की इंडिया और वो भी आपके कितने हैं उसमें 10 हैं। हाँ राजस्थान पॉलिटी और इंडिया पॉलिटी इसमें भी 5 नहीं कर पाएगा सर, इसमें भी 5 तो एवरेज अब कौन सा रहेगा सर इसमें? विज्ञान हो गई, कंप्यूटर हो गया, इंडिया राजस्थान करंट पॉलिटी हिस्ट्री क्लास संस्कृति हो गया, मैथ हो गई, इंग्लिश हो गई, सब वर्ड समान सिलेक्शन का वर्ड हमारा 17 15 35 4 और 6 और 5 तो जोड़ो 7 5 12 12 और 5 17 और 4 19 21 है 27 और 5 32 तो 3 बचा, 3 और 3 6 और 2 8। ये तो वो निकल रहा है जिस बच्चे ने करेक्ट किया हुआ, ये तो करेक्ट है, जिसको ये विश्वास है कि मेरा एक्चुअल में ये सही है, ये तो वो वाला ये ध्यान से याद। अब वो फिर भी अब अनुमान लगाइए, जैसे कि बच्चा विश्वास तो करता है कि मेरा एग्जैक्ट सही है, उसमें से फिर भी बच्चे के कितने गलत हो सकते हैं? वो सर मैं बता रहा हूँ कि जो पढ़ने वाला अगर इस आइडिया से कोई बच्चा करेगा ना तो लगभग इसमें भी वो लगभग 20 क्वेश्चन तो वो करके और आएगा, एक्स्ट्रा करके आएगा।
20 क्योंकि 80 के लगभग तो वो ये सोचेगा कि मेरी गलती भी हो सकती है, हाँ। सही भी हो सकती है, ये भी कर सकता है। तो 20 और मानो तो 102 के लगभग आपकी गाड़ी पहुंचेगी यहाँ से। लगभग 100 के 100 हाँ, 100 102 के। हाँ, चलो हम इसमें 20 क्वेश्चन प्लस करते हैं। प्लस करते हैं तो हाँ इतना तो 20 करेगा। क्वेश्चन करके आएगा। अब जनाब 102 हो जाएगा। 102 टोटल 102 अब मैं बता रहा हूँ सर आपके लिए, वो करके आएगा ना तो 20 ही गलत हो जाएंगे कम से कम इसमें से। अब इसमें से 20 क्वेश्चन हाँ, क्योंकि ये तो सही से लगाया ना हमने, बिल्कुल ये तो सही से लगाया, ये तो लगाया है एक्चुअल वाला है। एक्चुअल वाला। तो 20 गलत है तो 20 ही काटोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, वो 82 घट गया 20 और प्लस 5 उसके कम होंगे करंट वाले के। करंट वाले अब 5 नहीं सर, 5 नहीं 6 6 थी 18। हाँ 7 के 21 मान के चलो, 7 काटो, 7 काटो, 7 और 20 27 27 में से 27 कम कर दो, 102 में कम करना सर, 102 में से 102 मतलब 75 75 का कितना आ रहा है, एवरेज निकल के आ रहा है ये टोटल एवरेज एक बंदे का 75 निकल गया 75 निकल के आ रहा है, ये एनालाइज किया है। तो ये दावे के साथ हम कह रहे हैं कि 75 या 80, बोले 75 और 80, 75 80 देखो 5 प्लस भी हो सकते हैं, 5 माइनस भी हो सकते हैं। अब देखो बहुत तुमने कट ऑफ देखते होंगे, उसमें क्या करते हैं वो कि 80 बता देते, कहते कि 10 आगे और 10 पीछे। अब ये बताओ बचा क्या, फिर 80 में 10 जोड़ दो तो 90 और 10 कम कर दो क्या 70 हो जाएगा, फिर क्या है, तो ये कट ऑफ निकल आएगी। और हम बता रहे हैं आपके लिए 75 प्लस 5 कर लो और 75 माइनस 5 कर लो, और हम यहाँ आओ इनके लिए बताओ आप कुछ थोड़ा बहुत। सर देखो, जैसे कि आप बता रहे थे कि जैसे कि जो बंदा है मतलब अपने आप में एक जो पढ़ के न जाए अच्छे से, वो कम से कम 100 से 105 के समथिंग बिल्कुल बिल्कुल ये तो नहीं करेगा, ठीक है जो करेगा, ठीक है। इसमें से क्या है कि 100 या 105 में से तब पेपर में करेगा तब तो समझेगा कि मेरी एक्यूरेसी बिल्कुल 100 ही सही है, सही है। क्योंकि समझ के 100 ही सही करेगा। लेकिन वो आएगा उसके बाद वो आंसर की मिलाएगा तो उसके कम से कम 80 या 82 क्वेश्चन ही सही बैठ पाएंगे इन 100 या 105 में से, ठीक है। और उनमें से बैठेंगे तो मतलब इनमें से मान के चलो उसके 18 से 20 या 20 से 22 इतना तो है, गलत तो होंगे, ये इतना कोई श्योर नहीं है पूर्ण रूप से, इतने गलत होंगे। तो इसका आपको पता है कि 1/3 है सर, है ना, तो 1/3 के हिसाब से और कम करेंगे तो समथिंग 74-75 ही रह जाएगा टोटल। मतलब हमने यहाँ भी अपने दोस्तों से बात की है, यहाँ भी बात की है, हमारे साथ के लड़के उन्होंने दिया है, वो सभी बोल रहे हैं कि 70 से प्लस मतलब 70 से और 80 के बीच में ही नंबर बैठ रहे हैं। एक चीज और है इसमें सर, एक चीज और है ना, देखो बताते हैं हम आपके लिए, पढ़े जाओ। जैसे कि एक चीज और एनालाइज करना आप सर थोड़ा बहुत, जैसे कि हमारी जगह कितनी है 53,000 के प्लस में, ठीक है 53,738 30 35 जो भी प्लस लिखा है, मैंने बोला 700 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, जैसे कि कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्होंने पटवारी का पेपर दिया है, देखो पटवारी का दिया है, ग्राम सेवक का दिया है उन्होंने, आरएस का दिया है, ठीक है ना, और जेई का दिया है उन्होंने, ठीक है। और आ जाओ और किसका दिया है, अध्यापक का दिया है, अध्यापक का दिया है, अध्यापक में फिर वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड है ना, ये वाला पेपर दिया। अगर हम देखें तो थोड़ा सा हल्का सा आइडिया लगा हमें, तो टोटल तुम्हारे 20,000 मतलब 20,000 प्लस पद बढ़ जाते हैं। सब पुलिस का हो गया, हाँ पुलिस, सॉरी पुलिस, उसमें तो बहुत बड़ा वेटेज है, पुलिस है, और पुलिस 10,000 है, हाँ। और संग में जेल प्रहरी और इसमें तो जेल प्रहरी और पशु पर्चर, हाँ पशु पर्चर ये तो रह गए, इसकी तो कट ऑफ थी पशु पर्चर की थी। अब देखो इसमें ज्वाइनिंग और ले लिया ना बंदों ने, तो भी चपरासी का पेपर दिया हुआ, 4th ग्रेड का पेपर दिया हुआ उन्होंने भी, और इन्होंने भी दिया हुआ। और जिनकी ज्वाइनिंग हुई है उनका ये फिक्स है कि उनका 4th ग्रेड में होगा ही होगा। हाँ अधिकांश तो हो जाएगा, मतलब अगर हम देखें मोटे आइडिया पे, अगर सबको जैसे तो ऐसा देखिए पशु पर्चर जिसका हुआ है उसका इसमें हो जाए, और ये तो देखो दिमाग की बात होती है, हाँ फिर भी अगर एवरेज लगाएं तो 20,000 प्लस ऐसे पद होंगे, जैसे कि अब सुनो 20,000 और जोड़ दो इसमें, लो भाई तो कितना हो गया 73,000, क्योंकि वो आलोक राज ने ये भी बोला था कि पहले इन भर्तियों का निपटारा करके ही उसकी क्लियर होगी भर्ती। अगर जिसका 2 गुने में नंबर आ गया, जिस छात्र का 2 गुने में नंबर आ गया तो उसका 100% बता रहा हूँ, जहाँ तक उसकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये बच्चे फिर इसमें ज्वाइन नहीं लेंगे। तो वो क्या करेंगे फिर वो इन भर्तियों में चले जाएंगे, जेल पर है, कोई पुलिस में, कोई कहीं है, कोई कहीं ऐसे चला जाएगा, तो पद खाली रह जाएंगे। तो टोटल ये भर्ती 53,000 पे नाम मान करके कितने हो गई है आपकी, 73,000 पे हो गई, ठीक है ना। सभी से यही निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें,
और अपने दोस्तों के पास इसको भेजें, ठीक है ना? ठीक।